Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली विथ अ हाई स्पीड आप बोल सकते हैं, क्या आपके तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, कौन आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, किस तरह का घटनाएं का सामना आप कर सकते हैं, उसी के बारे में आज रीडिंग होगा। सो डेफिनेटली इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. Love your lot guys. So let's see, let's find out. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या आते हुए दिखाई दे रहा है, कौन आता हुआ दिखाई दे रहा है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। देखो, पहली बात तो है, मुझे ये भी नज़र में आ रहा है, देखो यहाँ पे एक टर्टल है और यहाँ पे एक छैनी है। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, अगर आपके ज़िंदगी में करेंटली इस तरह से है कि चीज़ें स्लो चल रहे हैं या उस स्पीड पे नहीं चल रहे हैं जिस स्पीड पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब क्या है, आप चाहते हैं कि 2-3 दिन में ये हो जाए या 1 महीने में हार्डली ये हो जाए, एंड डेफिनेटली क्यों नहीं होगा। तो हो सकता है बेसिकली आपका स्लो प्रोग्रेस जो है आपको इस वक्त इसलिए हो रहा है बिकॉज आई डू थिंक सो इन द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम यू विल विटनेस लॉट्स ऑफ चेंजेस। अगर वो एक साथ आपकी ज़िंदगी में आए, जैसे होता है ना परिवर्तन, अगर एक साथ आ जाए, फॉर एग्जांपल आपकी जॉब भी लग जा रहा है, आपकी शादी भी हो रही है, कहीं ना कहीं पे आपके जो है फॉर एग्जांपल यू आर ऑल्सो स्टार्टिंग अ बिजनेस, यू आर ऑल्सो यू कैन से गेटिंग मैरिड, तो आपके लिए हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक एक करके आए तो ही वो सही होगा। मे बी आप उस वक्त, हो सकता है कि जिस वक्त अगर आ रहा होगा, हो सकता है कि आप बैलेंस नहीं कर पाए, इसलिए आपका ये स्लो प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है। बट आई डोंट नो वाई, बट आई फील लाइक दैट। यहाँ पे देखो एक हिरन है, वहाँ पे मुझे कछुआ दिखा और यहाँ पे मुझे हिरन दिख रहा है। इसका मीनिंग यही होता है चीज़ें फास्ट होंगे एंड दैट इज़ फॉर श्योर। जिस तरह से हिरन, जिस तरह से डियर जो है बहुत फास्ट भागते हैं, राइट, उसी तरह से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी जो नक्षत्र है, मे बी इट इज़ लाइक दैट, इट इज़ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, इट इज़, देखो यहाँ पे रून्स का सिंबल आया है। ओके, सो बेसिकली ये जो सिंबल है, सो इट रिप्रेजेंट्स द वेल्थ, ठीक है, कंट्रीब्यूशन। आप जो भी पैसा कमाओगे इतना ज़्यादा होगा कि उसका लगभग कुछ परसेंटेज आप डोनेट करेंगे, इतना पैसा आपके पास आएगा सफिशिएंट अमाउंट में। ऑल राइट, छैनी क्यों आया? एक तो है वो फिल्ट्रेशन की काम करता है, राइट, फिल्ट्रेशन जो होता है पानी का, दैट इज़ ड्यू टू द फिल्टर, दैट इज़ ड्यू टू द स्ट्रेनर। और जब चाय को हम ऑब्वियसली सर्व करते हैं तो छैनी से ही करते हैं, उसके थ्रू से जाता है, तो कुछ भी इम्प्योरिटीज़ हो वो उसको पूरी तरह से सेपरेट कर देता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इम्प्योरिटी है, भगवान जो है, यूनिवर्स जो है, वो आपके ज़िंदगी से बिल्कुल उसको डिलीट कर देंगे। बोलते बोलते इसका जो शेप आप खुद ही देख लो, इसका शेप क्या आया है, इट्स लाइक अ ह्यूज टी पॉट। आपको क्या दिखाई दे रहा है आप ज़रूर बोलना। किसी किसी के लिए ये एक आँख भी हो सकता है। सो मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि आपको ऐसा कोई जॉब या बिजनेस करने का मौका मिले जहाँ पे आपकी ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा एक एक डिटेल जो है उसमें जाना पड़ेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा छानबीन, बहुत ही ज़्यादा वेरिफिकेशन, बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करके उस जॉब को करना पड़ेगा, या हो सकता है कि आपको बिजनेस करना पड़े। ओके, आई कैन सी द लेटर U, I, O, H, K,
मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि सम हैंगिंग्स, मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं आपके घर में जो हैंगिंग है, आपके सामने ही है, दीवार पे कुछ लटका हुआ है, या जो होता है ना डेकोरेशन पर्पस के लिए जो लटकान यूज़ किए जाते हैं, उसी तरह से कुछ है, या आप कुछ डेकोरेट करते हो उस चीज़ से, इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, I can see two babies or two twins like intermingling with each other. देखो दो ट्विंस या दो, देखो डक्स ही जैसा है, दे आर इंटरमिंगलिंग विद ईच अदर, दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोकोनट ट्री का मीनिंग यही है, जो आ रहा है वो यही है कि कोकोनट ग्रोज इन सैलाइन वाटर, जहाँ पे नमक का पानी होगा वहीं पे वो ग्रो करेगा, इसलिए उसको जनरली सी बीच के सामने देखा जाता है जहाँ पे नमक बहुत ज़्यादा है। और दूसरा है, अगर वो आपके घर में भी आप लगाते हैं या कहीं पे भी आप देखते हो जहाँ पे नमकीन वाला पानी तो नहीं है, लेकिन जब उसको मतलब लगाया जाता है तो ढेर सारा नमक दिया जाता है, तो इट एक्ट्स लाइक दैट। सो बेसिकली नमक का पानी, ठीक है, मे बी द मिनरल सॉल्ट वाटर इज रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर योर वाइटलिटी, फॉर योर एनर्जी। हो सके तो आप अपना ऑरा को क्लेंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मिनरल सॉल्ट, या सॉल्ट एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव, ठीक है। सो बहुत कुछ चीज़ें जो है आप अभी प्रिजर्व करके रख सकते हैं ताकि आप फ्यूचर में डेफिनेटली गेन हो। मे बी आप रख रहे हैं, मे बी यू आर सेविंग मनी फॉर योर चाइल्ड, फॉर योर फ्यूचर पार्टनर, फॉर योर फ्यूचर फैमिली, जो भी है आप शायद सेव करने वाले हैं, और इन फ्यूचर उसका जो रिटर्न्स होगा वो इट विल बी लाइक अ धमाका। ऑलराइट, I can see a black, I can see this one balloon like thing. So हो सकता है कि जो गुब्बारे आपके दिल में चल रहे हैं वो उसका विस्फोटक हो, और जब विस्फोटक होगा तब कितना ज़्यादा वो हंसी और खुशी लाएगा आपकी ज़िंदगी में। गुब्बारे के अंदर जब पानी होता है राइट, तो वो खुशी का ही एक इंडिकेशन है, और कलरफुल पानी हो तो और मज़ा आ जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग द होली। So I do think so that you are going to have a blast of happiness. सबसे ज़्यादा खुशी वही इंसान होता है जिसके पास पैसे तो है, लेकिन एक घर भी है, फैमिली भी है, लेकिन उसके साथ साथ सुकून भी है। सो वही इटर्नल पीस आपके ज़िंदगी में मुझे दिख रहा है आते हुए। यहाँ पे आई डू फाइंड कि कुछ लोगों के लिए मे बी फॉर एनीवन, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, मे बी अगर आप मेडिकल स्टूडेंट है, मे बी यू विल सिलेक्ट गायनोलॉजी और यू विल सिलेक्ट ऑन्कोलॉजी, ठीक है, दैट इज़ अ कैंसर स्पेशलिस्ट। उस तरह के कुछ मुझे दिखाई दे रहे हैं, आई डोंट नो। ओके, या यू कैन से लाइक दैट, मे बी you will select the ENT, like right, ear nose throat, उस तरह का स्पेशलिस्ट आप बनते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके आसपास के जो भी एरियाज है, ठीक है, मुझे दिख रहा है वहाँ पे इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आपको कभी कभी महसूस होता है कि शायद आप बहुत लकी हो कि आप उस एनवायरनमेंट में हो। मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई। हो सकता है कि कोई वहाँ पे एक मंदिर हो, कोई उस जगह पे एक नदी हो, कोई एक इस जगह पे एक ऐसे आश्रम हो, कुछ जगह पे ऐसा सैंक्चुअरी हो जहाँ पे आपको लगता है, आप डेली साधु को देखते हैं जाते हुए, तो हो सकता है आपको लगता है मे बी देयर इज़ अ चर्च, देयर इज़ अ गुरुद्वारा, देयर इज़ समथिंग कि दैट मेक्स यू फील, आपको महसूस ज़रूर होता है कि नहीं मैं बहुत लकी हूँ इसलिए मैं यहाँ पे हूँ।
आई कैन सी दिस वन, यू नो दैट। देखो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है स्पष्टता से मैं बताना चाहती हूँ आपको, वो है एक शंख। शंख के साथ साथ मुझे एक नाग भी दिखाई दे रहे हैं, जो ये प्रतीत ज़रूर होता है कि आपके ज़िंदगी में अगर कुछ डेंजर सिंबल्स भी आए या कुछ ऐसा इंडिकेशन हुआ, मतलब आपको अलर्ट मिल जाएगा पहले से। सो विल हैव अ अलर्ट ऑफ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। तो ये कितना ज़्यादा लकी साबित होगा आपके लिए कि पहले जो भी होने वाला है, मतलब फ्यूचर में जो भी होने वाला है, इसका प्रिमोनिशंस आपको मतलब अचानक से मिल जाएगा कि दिस इज़ नॉट द राइट फॉर यू, दिस वे इज़ नॉट द राइट फॉर यू। ये रास्ता आपके लिए सही नहीं है। मे बी यू आर एट अ क्रॉस रोड, ठीक है, यू आर स्टेलमेट लाइक। सो कहीं ना कहीं पे आपको पता नहीं है कि आप जो डायरेक्शन चूज कर रहे हैं आपके लिए सही है या नहीं। इवन शायद आपने बहुत सारे लोगों को पूछा भी है, इन फ्यूचर भी ऐसा आप गाइडेंस लोगे, लेकिन आपके जो प्रिमोनिशन है, आपके जो सिक्स सेंस है, आपके जो एक जैसे बोला जाता है ना परसेप्शन जो है, ठीक है, वो ऑर्गन्स जो आपके ब्रेन में हैं ऑलरेडी, पार्ट्स जो ब्रेन में है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट काम करेगा। इससे क्या होगा, आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, जैसा बोला जाता है कि बाहरी दुनिया में जो भी हो रहा होगा आपको पहले से ही इंडिकेशन मिलेगा। जैसे कुछ अलर्ट हो जाता है ना, एनिमल्स भी अलर्ट हो जाते हैं तो वो भी अपने आप को सेव कर देते हैं। उसी तरह से मुझे दिख रहा है कि आप एक सेफ जोन में चले जाओगे। ऑलराइट, अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ, दिस इज़ अ वेरी गुड शेप, यू नो। ये एक शेप इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। ये तो एक मतलब कुछ आई डू फील लाइक अ लेडी इज वेविंग द हैंड लाइक दिस, एंड यहाँ पे एक गिटार है, समथिंग इट्स लाइक दैट। ठीक है, अभी हम यहाँ से देख लेते हैं। दिस इज अ न्यू ओरेकल डेक। So I'll pick out 3 cards. 36 fluids, देखा, ये देखो, I told you, यहाँ पे अबंडेंस तो आपका होगा, फाइनेंशियल अबंडेंस। आप सेफ जोन में चले जाएंगे। कोई भी आपको कभी भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी करेंगे ना, सो यू विल बी सेफ गार्डेड। आई कैन सी लॉट ऑफ योर विश फुलफिलमेंट ऑल्सो। मैंने आपको ये भी कहा होगा कि आप जहाँ पे भी रहते हैं उसके सामने कुछ ऐसे जगह हो सकता है कि जो आप ज़रूर, और इन फ्यूचर हो सकता है ये आपके डेस्टिनेशन हो, जहाँ पे आपको खुद मानना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए काफ़ी लकी है। आप काफ़ी लकी हो कि उस जगह पे आप हो। एक्वीफायर एंड वेव, एक तरंग की तरह, ठीक है, जो कभी ख़त्म नहीं होगा, तरंग की तरह आप बहना शुरू करोगे। मतलब योर एनर्जी विल बी लिमिटलेस, ठीक है। एंड तीसरा जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यू विल हैव एन इंक्लिनेशन, मतलब आपकी बहुत इच्छाएं होगी इस विषय पे जाने, उस विषय पे जाने, और धीरे धीरे जब आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो, जैसे मैंने आपको कहा, उसी को आप फ्यूचर में यूज़ करने वाले हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.